गुरुजी ने वैश्य को भी अपनी बेटी बनाया है, उनकी शादियां की हैं, पहले उनका इलाज करवाया फिर शादियां की। उन कई बेटियों के तो अब बच्चे भी आगे बच्चे भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं कुछ डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स के बीच। ये लगातार सालों सालों से डेरा सच्चा सौदा के बीच जाते रहे हैं, तो जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? सुषमा जी। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? 30-35 साल। 30-35 साल एक काफ़ी लंबा टाइम होता है। तब मैं पूछना चाहूँगी कि इन 30-35 सालों में आपने कुछ गलत होते हुए देखा है, जैसा कि मीडिया में काफ़ी कुछ दिखाया था? सही होता है जो कुछ होता है, हमने नहीं कुछ गलत देखा। मगर जो मीडिया का कहना था वो कुछ और कहना था, तो क्या कहना चाहोगे? मीडिया की बातों में कितनी सच्चाई है? उन मीडिया की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़े हैं, मेरी गुड़िया 8 साल लगा के आई है। भी सही है, हम भी जाते थे मीटिंग में, सत्संग में, बच्चे भी वहाँ आ रहे हैं, सारा कुछ सही था। कोई ऐसी बात हमने तो कभी सुनी नहीं ना देखी। गुरु जी का जो आपको लगा आपके बच्चों के प्रति व्यवहार, मतलब आपकी लड़की के प्रति व्यवहार कभी नेगेटिव या पॉजिटिव, किस तरीके का लगा? अच्छा था। हमें बच्चों ने भी कभी नहीं बताया भी कोई ऐसी बात है। मेरी मतलब भांजियाँ भी वहाँ पढ़ के आई हैं, मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ी है, काफ़ी सालों से वहीं बच्चे जा रहे हैं। 8 साल मेरी बेटी लगा के आई है। आपको क्या लगता है जो बाहर मतलब डेरा का स्कूल है, गुरुजी का स्कूल है, और जो बाहर के स्कूल हैं, उसमें जो अंतर अगर करने को बोला जाए तो किस तरीके से करेंगे आप? डेरे का अच्छा होएगा। डेरे में बच्चे अच्छे रहे हैं, लड़कियों के लिए सेफ्टी है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। आपका गुरुजी पे कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा, खुद से भी। इस विश्वास के होने का आखिर कारण क्या है? गुरुजी अच्छा समझाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है शुरू से। हमारे बच्चे भी शुरू से जा रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं। हम 30 साल से जा रहे हैं, तो बच्चे भी जब से पैदा हुए हैं तब से जा रहे हैं। उनका भी पूरा ही विश्वास है, जब हम जाएंगे खुद भी कहेंगे भी मम्मी हमने भी चलना है। गुरुजी का जो व्यवहार है लड़कियों के प्रति, आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके का गुरुजी का चरित्र है और लड़कियों के प्रति जो व्यवहार है, मर्यादा है, किस तरीके की थी? आप जाते रहे हो, आपकी बच्चियां पढ़ी हैं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। चरित्र के बारे में तो किसी के क्या कहना, हमने खुद देखा है, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी बात ही नहीं है वहाँ पे भी जो मीडिया बोल रहा है या कुछ है। हम तो ऐसे कहेंगे भी मीडिया बिका हुआ है। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो क्या लगता है आपको कितने सुधार आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा। वैश्यवृत्ति बढ़ रही है, नशे बढ़ रहे हैं, लड़के आजकल बहुत मतलब बच्चों को तंग कर रहे हैं, लड़कियों को रात में दिन में बहुत कुछ गलत हो रहा है। उनके यहाँ होने से बहुत अच्छा था, उनके जाने के बाद बहुत गलत हो रहा है, और आ जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होएगा। गुरुजी समाज में नहीं है आज के समय में, तो आपको कुछ लगता है कि इसके दुष्परिणाम समाज को देखने को मिल रहे हैं? बहुत ज़्यादा। कितने रेप हो रहे हैं, हर रोज़ ही सुन रहे हैं। अपने खुद तो नहीं देखा, सुनते हैं तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा भी ऐसे हुआ वहाँ पे वैसे हुआ। अगर आ जाएंगे तो अच्छा होएगा। सत्संग में लोग जाते हैं, थोड़ा मन में डर होता है। अपने बच्चों को भी अपनी खुद की भी बात करते हैं, बच्चों की भी करते हैं। उनके मन में भी डर होता है भी हाँ ऐसी बात अपने नहीं करनी, अपने सिरसा जाना है, डेरे जाना है। उनके मन में बस एक ही बात रहती है। तो आप कहते हो कि गुरुजी का जो चरित्र था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब बहनों के लिए या फिर आप कह लें कि फीमेल्स के लिए। तो आप डेरे जाते रहे हो, तो अब मैं पूछना चाहूँगी वहाँ जो मर्यादा थी, मतलब वहाँ पर मेल फीमेल्स दोनों जाते थे, तो किस तरीके की मर्यादा रखी जाती थी? अलग अलग बिठाते थे बहन लेडीज़ जेंट्स को भी। बहनों भाइयों की तरह एक दूसरे को समझना है, मानना है, बोलना भी बहन ही बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना। या बड़ी उम्र के हैं तो माता कहना है, बराबर के हैं तो बहन कहना है, छोटी है तो बेटी कहना है। गुरुजी ने काफ़ी मूवीज़ बनाई थी, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक संत को मूवी बनाने की मतलब क्या ज़रूरत पड़ी, किस पर्पज़ से मूवी बनाई, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। यूथ के लिए, बच्चे जो गलत चल रहे थे या लगाओ और मूवियाँ देखते हैं, जाते हैं देखने तो गलती देखते हैं, गलत शिक्षा मिलती है, देखते हैं तो जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। यहाँ पिताजी ने इसलिए मूवी बनाई भी बच्चे कहीं और ना जाएं, अपनी ही देखें। इन्होंने देखनी तो है ही, यही देखेंगे यूथ सुधरेगा।
गुरुजी इस मूवी के जो जरिए क्या शिक्षा देते थे बच्चों को, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो मूवी हमारे मतलब एक समाज में अगर आप कह लें कि आपके बच्चे जाएंगे मूवी देखना तो आप एक बार को मना करेंगे, तो उस मूवी में ऐसा क्या था जो कि आप रोकते नहीं थे? इस पिताजी की मूवी में भी जैसे सत्संग में था ऐसे मूवी में था, वही जो सत्संग में समझाते थे वही कुछ मूवी में समझा रहे हैं। उन्होंने मतलब समझाने का तरीका बदला है भी आजकल यूथ को ऐसे चाहिए भी, जो मूवी उनको जैसा चाहते थे वैसे, इसीलिए उन्होंने मूवी शुरू की और इसीलिए बनाई भी बच्चे चल मूवी देख के ही सुधर जाएं। वैश्याएं डेरा जाती थी, आखिर क्या संबंध था, मतलब क्या रिलेशन था जो वो डेरा जाती थी? गुरुजी ने वैश्य को भी अपनी बेटी बनाया है, उनकी शादियां की हैं, पहले उनका इलाज करवाया फिर शादियां की। उन कई बेटियों के तो अब बच्चे भी आगे बच्चे भी हैं, मतलब उनका तो जीवन सुधरा है, इसीलिए उनको बुलाया, लेके आए, शादी की और इसीलिए उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो आते हैं और भी जुड़ रहे हैं अभी लोग। आखिरकार इन वैश्याओं से शादी कराने के लिए तैयार कौन होता था? पिताजी वो भी सत्संगी बच्चे हैं, उनको पिताजी ने भक्त योद्धा का नाम दिया है। उन्होंने इतने बच्चे भी हो गए खड़े, हाथ खड़े किए भी हम पिताजी हम वैश्य से शादी करवाएंगे। वो भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हैं, परिवार से हैं, अच्छे मतलब अमीर घराने से, ऐसे नहीं है भी कोई वैसे ही भी कर दी शादी। पिताजी ने देख के अच्छा देख के उनको अच्छे पढ़े लिखे लड़कों से, अच्छे पैसे वाले लड़के हैं उनसे शादी की है। गुरुजी पे आपका कितना विश्वास है? पहले कितना विश्वास था और आज के समय में कितना विश्वास है? अब पहले से भी ज़्यादा है। इस विश्वास के बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि वो तो हमारे साथ ही हैं, हमें तो कभी कमी महसूस हुई नहीं। देर रूप में नहीं है, लोगों को लगता है भी नहीं है, हमारे साथ तो 24 घंटे हैं, पहले भी थे अब भी हैं। पहले जैसे काम हमारे हो रहे थे, सतगुरु करते थे, अब भी कर रहे हैं। आप डेरे आगे भी जाते रहेंगे? ज़रूर, मालिक ने चाहा, मालिक ने चाहा, जब से जोड़ा है तो जा रहे हैं, अब भी आगे भी जाएंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से भी पिताई पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए, उनको छोड़ दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने इनसे सुना कि जो इनकी लड़कियां थी वो भी डेरा सच्चा सौदा पढ़ती थी और इनकी लड़कियां बिल्कुल सेफ थी, किसी तरीके का कोई डर नहीं था। और जो वहाँ का स्कूल है वहाँ पर जो संस्कार दिए जाते थे, इनका कहना है कि वो शायद ही इनके बच्चों को कहीं मिल पाते।